आज है हमारा दुबई में आखिरी दिन और हम निकल पड़े हैं पाम जुमेरा का तरफ। बट बिफोर वी गो टू पाम जुमेरा वी विल कंप्लीटिंग सम साइड क्वेस्ट। हमारा पहला डेस्टिनेशन रहेगा सूक एरिया, जहाँ पर हम विज़िट करेंगे गोल्ड सूक, स्पाइस सूक और परफ्यूम सूक। बेसिकली हमें परफ्यूम लेना था तो हम लोग ने सोचा कि पूरा एरिया ही विज़िट कर लेते हैं। तो ये एरिया बेसिकली ओल्ड दियरा बोलते हैं इस एरिया को, या फिर ओल्ड दुबई। तो आप अगर इस एरिया में आते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारे सूक्स आपको मिल जाएंगे। आप अंदर जाओगे तो आपको एक मैप मिलेगा गोल्ड सूक के सामने, या फिर जितने भी गेट्स है उसके सामने एक मैप मिलेगा जहाँ से आप सारे सूक्स तक का रास्ता निकाल सकते हैं। तो सुबह के बजे थे 10:30 और ऑल्दो हमें कुछ गोल्ड परचेज करना नहीं था, स्टिल वी ब्राउज्ड मेनी गोल्ड शॉप्स। द क्वालिटी इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड बट प्राइस पॉइंट इज़ अ लिटिल बिट चीपर देन इंडिया। इट्स नॉट वेरी चीप बट इट्स अ लिटिल बिट चीपर। और फिर वहाँ से हम पहुँचे परफ्यूम सूक, जहाँ हमें परफ्यूम लेना था। एंड वी वेंट टू अ शॉप नेम रिच इन केयर। द शॉपकीपर वॉज वेरी फ्रेंडली, वेरी अमेजिंग गाय, एंड ही एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड किस तरह का परफ्यूम्स रहते हैं, सब चीज़ उन्होंने बताया। एंड रेस्ट यू कैन हियर फ्रॉम हिम। Our company name is Rich in Care. We are dealing with all kinds of perfumes like spray, international spray we can make here, and we have some special wood marker which one burn in the house for like air freshener and bakhur also. So you can collect the special type of oil which one very much pure. You will get from our shop. And my name is Mahbub from Dubai. तो महबूब सर ने हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया, एंड ऑल्सो वी एंडेड अप बाइंग 2 oil based perfumes and 1 bakhur. So it was overall a very good experience, and if you are in the perfume souk area you can visit Rich in Care. तो उसके बाद हम पहुँचे द पाम गेटवे, जहाँ से आपको मोनोरेल मिलता है एटलांटिस जाने तक का। एंड ये मोनोरेल का सिर्फ 3 से 4 स्टॉप है। एक आपका अल इतिहाद पार्क के पास रुकता है, दूसरा आपका नखिल मॉल पे रुकता है, और लास्ट स्टॉप इज़ योर एटलांटिस। सो यू कैन बुक योर टिकट इन एडवांस इफ़ यू विश टू use monorail, and it's a very nice experience. I recommend you to use monorail to go to Atlantis rather than the usual cab and public service. So finally after 15 minutes we were there in Atlantis. So rest, I will leave it up to you guys to enjoy the amazing view which we enjoyed. फिर वहाँ से हम पहुँचे एटलांटिस मॉल के अंदर, क्योंकि बाहर इट वॉज प्रिटी सनी। वी क्लिक सम फोटोज़ एंड वी वेंट टू द एटलांटिस मॉल। एटलांटिस मॉल में बेसिकली बहुत सारे शॉप्स है, गॉर्डन एनर्जी शॉप्स एंड मल्टीपल प्लेसेस टू ईट, बट द 2 मेन अट्रैक्शंस आर द लॉस्ट चेम्बर्स एक्वेरियम एंड द एक्वा वेंचर। लॉस्ट चेम्बर्स एक्वेरियम, अगर आप दुबई मॉल का एक्वेरियम जा चुके हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू एक्वेरियम एट द एटलांटिस मॉल, बट Aquaventure is a must if you are interested in water parks. This is one of the largest water park in the whole world, so that's a must for you. And to our surprise, इंक्वायरी डेस्क पे एक बिल्ली बैठी हुई थी। क्यूट सी बिल्ली अपना आराम से रेस्ट ले रही है, कुछ दुनिया से मतलब नहीं, आओ जाओ किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस मज़े ले रही थी वो। And it was sunset time, so we decided to go back to the Nakhil Mall so that we can have a view at the Palm, the main attraction of this video. And tickets, जितने भी डिटेल्स है आपको मैं स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ, आप अपने चॉइस के हिसाब से टिकट्स बुक कर सकते हो। एंड सनसेट्स का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड अगर आपको कॉफ़ी वगैरह पीना है तो उसका भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो यू कैन बुक एज पर योर चॉइस। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में और मेरे सबसे बड़े गिव अवे वीडियो में। तो 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहला, आप इस चैनल पे सब्सक्राइब होना चाहिए, सबसे बेसिक जो मेरे सारे गिव अवेज में रहता रहा है। और दूसरा, आपको इस चैनल पे कुछ भी
जो भी वीडियो आपको पसंद आया अभी तक 2-3 साल में, जो भी वीडियो आपको पसंद आया, सबसे आपका फेवरेट रहा है, उसको उसे आपको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है और कुछ अच्छा लिखना है, जैसे कि कुछ भी क्रिएटिव लिखना है, जो भी चीज़ आपको पसंद आया, जैसा भी चीज़ पसंद आया, या फिर जो भी चैनल में आपको पसंद आता है, और आपको F3 द ब्रांड को टैग करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, यू कैन टैग इट एज F3 द ब्रांड. It can be a story, it can be a post, it can be anything. It's not mandatory to be a post. It can be a story, it can be a post, it can be anything. अगर आप फेसबुक पे हो, you can tag F3 the brand YT, and I'll receive all your post and you'll be successfully enrolled in the giveaway. जिसका सबसे क्रिएटिव और सबसे enthusiastic पोस्ट रहेगा, he or she will be getting the first prize, and उसके बाद वाला will be getting the second prize. Yes, there is second prize as well. So first prize is 3000 Paytm cash. आप लोगों ने क्लियर कट मुझे बता दिया था कि भाई मुझे Amazon गिफ्ट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए Paytm कैश. तो ठीक है, जैसा पब्लिक चाहेगी वैसा हम देते हैं. 3000 रुपीज़ पब्लिक कैश फर्स्ट विनर, सेकेंड विनर 1000 कैश. चलो लेट्स सी हु विंस दिस गिव अवे. एंड ये गिव अवे का टाइमलाइन है फॉर 1 वीक. 1 वीक के अंदर आपको इसे कन्वे करना है, इसे शेयर करना है, और हमें टैग करना मत भूलिएगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या शेयर कर रहे हैं. एंड सो आई रिपीट वंस अगेन. फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी सब्सक्राइब्ड. सेकेंड थिंग, मेक श्योर टू टैग द चैनल ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. मैं नीचे चैनल नेम और लिंक ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से टैग कर पाए. Make sure you tag them so that we come to know and we can see your posts for any of the videos which you like. So चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसा रहा हमारा दुबई का सफ़र. तो इससे पहले कि आप अंदर जाकर पाम का व्यू देखें, they let you know the complete history and facts about the Palm. It's the largest world's man-made island and palm tree के shape का है. And this is the only living area which is visible from space. Space से भी दिखता है ये. And total 7 million tons of sands and rocks were used to build this. And also it's very popular destination for skydiving. You guys already would have known that. And इसे बिना स्टील और कंक्रीट के बनाया गया है. I mean, just without steel and concrete, just imagine what fine architecture would have been used to make this. And also this is Dubai's largest New Year Eve's firework area. आप न्यू ईयर पे अगर आप ऊपर से देखते हैं तो बहुत अमेजिंग फायरवर्क्स होता है यहाँ पे. So yeah, let's go ahead and have a view at the Palm. Before you go to the Palm and watch the amazing beauty and amazing architectural genius itself, you watch a video where Your Highness of Dubai explaining to us that how his friends and his colleagues used to laugh at him when he proposed the idea of the Palm, but now he brings them to watch the Palm with himself. So let's go ahead and watch the Palm itself, why it's so hyped and is it worth the hype. और वहाँ पे एक अमेजिंग फ्रेंच रेस्टोरेंट है, मेडी एमस है. अगर आप वहाँ पर हो एंड द शॉप इज़ ओपन, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई इट आउट, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो चूज वाइजली.
फाइनली सनसेट व्यू एंजॉय करने के बाद वी वर अबाउट टू लीव, फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ा देर और बिता लेते हैं और नाइट व्यू कैसा रहता है वो देख लेते हैं. सो इवन नाइट व्यू वाज स्प्लेंडेड. वी वर रियली एंजॉयिंग आवर टाइम आउट देयर. देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन व्हाट टाइम यू कैन स्टे देयर. ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट स्टे फॉर 1 hour 2 hours. You can stay there for as long as you can, as per your time range is allowed in your ticket. And after that we headed back home because next morning हमारा flight था. And while going back we noticed that Dubai actually doesn't uses fresh water to water its plants. It uses recycled water from the apartments to water its plants beside the streets. So that's one hell of a innovation. And after that we went to Zamzam Biryani to have Mandi Biryani. So if you're in Dubai, make sure you try out the Mandi Biryani. It's really nice, and they serve you with all sorts of complimentary stuffs. And the next morning we went to the airport. So the airport experience was pretty smooth. It took us around 15 minutes to complete all the formalities. So there is a separate terminal based for Emirates. So once you visit here, they will check few of the things, basic routine checks with respect to immigration and or other basic stuffs, and then you can go ahead and enjoy the lounge area, or if you wish to enjoy the gaming area, you can enjoy the gaming area as well. It's pretty nice. They have ROG gaming centers and playstations which you can enjoy while waiting for your flight. तो इसी तरह हम पहुंच गए इंडिया और ये वीडियो यही समाप्त होती है. अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके वीडियोस पर. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.